Hello student. Welcome to my YouTube channel, Science Classes for Class 10th Student. कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और किसी भी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डालें। अभी तक हम पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ कंप्लीट किया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वह इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आप लोगों को बता दूं, ये जितना भी चैप्टर है ये सारा सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस में है और मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ। ओके, तो अब मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। नाउ वी स्टार्ट आवर क्लासेस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वी नो I equal to Q upon T. When T increases, अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। सो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द अपोजिशन to the flow of electron by a conductor. Electrical resistance is a kind of friction between the flow of electron and the atom of the conductor along which then flow. ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एक तरह का फ्रिक्शन है किनके बिटवीन? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम ऑफ द कंडक्टर along which then flow, जिससे कि वो फ्लो हो रहा है। रेसिस्टेंस, न्यू टर्म रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या है रेसिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। थ्रू इट, किसके जरिए? जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ए पुअर कंडक्टर हैज हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लो है, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हाई है। द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है? An instrument which resistance in a circuit can be varied is called rheostat. Rheostat क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए सर्किट में जो रेसिस्टेंस है कैन बी वेरीड, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम यूज करते हैं, इज कॉल्ड रियोस्टेट। यूनिट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या है? ओम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज ओम, विच इज डिनोटेड एज ओमेगा, जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? ओमेगा से। सो यूजिंग ओम्स लॉ, आर इक्वल टू वी बाय आई, जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी इक्वल टू 1 वोल्ट, I equal to 1 ampere and resistance R equal to 1 omega. तो 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere. 1 ohm equal to हम क्या लिख सकते हैं? 1 volt by 1 ampere. तो resistance of a conductor is said to be 1 ohm if
a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor when 1 ampere of current flow through the conductor. तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. इसको हम 1 ओम कैसे बोलते हैं? यदि पोटेंशियल 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड करते हैं कंडक्टर के एंड्स पे, तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर के जरिए फ्लो होता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is the resistance offered by 1 meter length of the wire of the material having an area of cross section of 1 meter square. तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं? ये एक तरह का रेसिस्टेंस है जो ऑफर करता है 1 मीटर ऑफ लेंथ, वायर के लेंथ पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम्स पर मीटर हम बोल सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ohms per meter. Next, factor affecting resistivity. The specific resistance, which is denoted by small p, of a material depend upon. तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, द नेचर ऑफ द मटेरियल और द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. उस मटेरियल का नेचर कैसा है, उस मटेरियल का टेम्परेचर कैसा है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, materials are classified into these categories. First, conductor. The conductor क्या है आपको पता होगा. The materials having low electrical resistivity are called conductor. So most of metals are good conductor of electricity. It is used in conducting materials. Next, insulator. The material having very high electrical resistivity are termed as insulator. जिससे हम क्या बोलते हैं? insulator. As they do not allow electric current to pass through it. ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है. Like wood, plastic, etc. are used as insulating materials. Next, semiconductor. Metals. Some metals like germanium, silicon have a conducting ability between those of conductor and insulator. Conducting ability किसके between? ये कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, इसे ही हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. तो they are called semiconductor and are used widely to make microchips and transistors for computer and other electronic appliances. इन सबों में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं. नेक्स्ट, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. तो किस किस फैक्टर पर ये किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इसे हम इस फिगर के जरिए देखते हैं. Consider the simple electric circuit as shown in the figure given below. ये फिगर को हम देख रहे हैं. So first point, resistance R of the wire is directly proportional to length L of the conductor. Next point,
resistance of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. So R proportional to L by A, where L is the length of the conductor and A is the area of cross section. R equal to small p L by A, where P is constant of proportionality called specific resistance or resistivity of the conductor. Next, equivalent resistance. So what is equivalent resistance? An equivalent resistance is the resistance which can replace any combination or resistance such that it does not alter the current through the circuit. Equivalent resistance क्या है? Is that resistance which can replace, जो replace करता है any combination or resistance को, such that it does not alter the current through the circuit. The combination of resistance is done by two ways. First, in series और in parallel. तो अब हम ये देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो हम दो तरीके कर सकते हैं, सीरीज में कैसे कर सकते हैं और पैरेलल में कैसे कर सकते हैं. तो रेसिस्टर इन सीरीज, let three resistors R1, R2 and R3 connected in the series in the diagram. The current L passing through such resistors is the same. Such resistor is the same. जैसा कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, R1, R2, R3 ये तीनों रेसिस्टर्स को सीरीज वे में कनेक्ट किया गया है. यहाँ पे एक बैटरी यूज किया जा रहा है जो 10 वोल्ट का है, और ये जो वायर है जिसे हम क्या करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं, L से, बिकॉज इट इज यूज्ड इन लेंथ. और तो यूजिंग Ohm's law, potential difference, using Ohm's law, potential difference V1 across R1 is V1 equal to IR1. V1 equal to IR1. Let R be the effective resistance of all the three resistors, and V volt can be potential difference across the ends. Let यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, R क्या है, effective resistance in all the three resistors, and V volt be the potential difference across the ends. उसके ends पे यूज किया जा रहा है. तो V equal to sum of the potential difference across individual resistors, V equal to V1 plus V2 plus V3. Now V equal to IR, and therefore IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3. अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो I कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, R1 plus R2 plus R3. Here hence R equal to R1 plus R2 plus R3. ये क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस इन सीरीज. सो thus when a number of resistance are connected in series, when a number of resistance, कई रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज वे में कनेक्टेड करते हैं तो their equivalent resistance equals the sum of the individual resistance. उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वह उसके सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के बराबर होगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं,
law of combination of resistance in series. Now understand it. Now next topic, disadvantages of electrical connection in series. सीरीज वे में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का क्या डिसएडवांटेजेस है? सीरीज वे में जब हम किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट, इन केस द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ब्रोकन एंड सम पॉइंट, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं किसी पॉइंट पे ब्रोकन हो जाता है तो ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसमें जो भी अप्लायंसेस हैं वो सारा वर्क करना बंद कर देता है, स्टॉप वर्किंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. अगर किसी इलेक्ट्रिकल सब अप्लायंसेस को हम सीरीज वे में कनेक्ट करते हैं, दे कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंट, वो अपने आप ऑपरेट नहीं हो सकता. थर्ड डिसएडवांटेज, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन डू नॉट गेट द वोल्टेज फ्रॉम द मेन. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन वे में कॉम्बाइन करते हैं, डू नॉट गेट द वोल्टेज फ्रॉम द मेन्स. और फोर्थ डिसएडवांटेज, हायर पावर रेटिंग अप्लायंसेस कैन नॉट वर्क इन सीरीज कॉम्बिनेशन. जो अधिक पावर से ऑपरेट होने वाला अप्लायंसेस है कैन नॉट वर्क इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, इसके बाद का टॉपिक रेसिस्टेंस इन पैरेलल. रेसिस्टर्स इन पैरेलल को अब अगले क्लास में एक्सप्लेन करते हैं. अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर करें और कमेंट करें. कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. तो फिजिक्स का कल जो मैंने किया था उससे आगे मैंने आज यहाँ रेसिस्टर्स इन सीरीज तक किया है. अब कल रेसिस्टर्स इन पैरेलल में से स्टार्ट करूँगा. बाय.